स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन करता, उद्धार करता यीशु, सुनने वाले भाई बहनों को उद्धार दे और जीवन दे और जिंदगी दे और खास जीवन बदले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी पढ़ूंगा मत्ती 4 बाप उसकी 24 आयत। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। परमेश्वर के वचन में आप इन्हें देखे कि इसे सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया। चारों तरफ यीशु का नाम होने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सारे संसार में परमेश्वर का वचन फैल रहा है। परमेश्वर के वचन जो है चारों दिशाओं में गूंज रहा है। और उस समय में परमेश्वर का वचन जो है सारी सीरिया देश में यीशु का यश फैल गया। और जब यश फैल गया तो लोगों ने यीशु के पास आना शुरू किए। और जब आए तो जैसी हालात थी उस हालात में यीशु नहीं छोड़ा, उस हालात में यीशु नहीं रहने दिया, बल्कि उस हालात से यीशु ने उसे चंगा करके एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी, एक नया आशीष दिया। चाहे बीमार हो, चाहे मिर्गी वाले थे या नाना प्रकार की बीमारियां थी, सब बीमारों को उसने चंगा किया और एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, और नया जीवन पाके यीशु के पीछे चलते रहे या नहीं चलते रहे? आज संसार में देखो, नाना प्रकार की बीमारियों को लोग यीशु के नाम से चंगाई तो देते हैं, थोड़े दिन यीशु के पीछे चलते हैं, फिर उसके बाद चलना बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं। जो भाई बहन पाप में हैं, गुनाह में हैं, यीशु के पास आते हैं, उनको जो है यीशु क्षमा करता है और माफ करता है, स्वर्गीय जीवन देता है। क्या आप स्वर्गीय जीवन में जीना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के पास आओ। लोगों ने, बीमारों ने यीशु के पास आया, जैसा थे वैसा उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी, एक नई आशीषें दी। क्या आपके पास एक नया आशीष है, या वही पुरानी जिंदगी में आप जी रहे हो, या पुरानी बातों में ही जी रहे हो, गुनाहों में जी रहे हो, परेशानियों के हालात में जी रहे हो, मुसीबतों के हालात में जी रहे हो, दुखों के हालात में जी रहे हो? यीशु के पास आओ। आज यीशु आपको एक नया जीवन देगा, जिंदगी देगा, नया आशीष देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने आए एक नई आशीष पाकर गए। क्या आप एक नई आशीष पाना चाहते हो? क्या एक नई आशीष लेना चाहते हो? क्या आप के अपने घरों में एक नई आशीष लेना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करो, अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। आज इस नई आशीषों के लिए यीशु के पास आओ। लोगों ने यीशु के पास आया और उन्हें प्रभु ने नहीं छोड़ा, जैसा थे जैसा आए वैसा नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें नया आशीष दी, जिंदगी बदल दिया, जीवन बदल दिया, दुखों से छुटकारा दे दिया, परेशानियों से छुटकारा दे दिया, मुसीबतों से छुटकारा दिया, तंगी तकलीफ से छुटकारा दिया। आज क्या आप पाना चाहते हो, एक नई आशीष लेना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, वचन में जैसा भी लिखा गया है, और ये तेरा कलाम है, लोगों ने तेरे पास आए, जैसी हालात में आए
वैसी हालात में तू वापस नहीं भेजा। खुदाबंद आज जो भाई बहन वचन सुन रहे हैं, जैसे हालात है में आए हैं, उस हालात में आज ना रहें, बल्कि खुदाबंद इनकी हालात को बदल दे, इनके जीवन को बदल दे, इनके जीवन में तू आशीष दे, इनके जीवन में बरकत दी, एक नया जीवन दी, एक नई जिंदगी दी, एक नई आशीषें दी, और पुरानी जिंदगी इन्हें समाप्त हो जाए। खुदाबंद जिस तरह के जो भाई बहन वो जिंदगी में आए, एक नया जीवन लेकर गए, इसी तरह खुदाबंद आज सुनने वाले भाई बहन एक नया जीवन लेकर जाएं, एक नई जिंदगी पाकर जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।